my dear students, I am Azbin Siddiqui and I welcome to you my online lecture series for class 12th Geography. So let's begin your geography classes. In the previous class, we have already started chapter 7 tertiary activities, जिसमें हमने टर्शरी एक्टिविटीज़ या तृतीय क्रियाकलाप का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था. आज का चैप्टर हमारा इसी को कंटिन्यू करते हुए है टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ या तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर द मेन टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. यानी कि व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार एवं सेवाएं तृतीय क्रियाकलापों के मुख्य प्रकार हैं. आज का वीडियो लेक्चर बेस्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स पे, यानी कि व्यापार और वाणिज्य पे. यानी कि हमारा टॉपिक है ट्रेड एंड कॉमर्स. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड. प्लेसेस लाइक टाउन्स एंड सिटीज वेयर ट्रेड इज कैरिड ऑन आर known as trading centers. Trading centers can be rural as well as urban. व्यापार और वाणिज्य जो और परिवहन और संचार सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप के मुख्य प्रकार हैं. हम आज व्यापार और वाणिज्य को डिस्कस करेंगे, जिसमें वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय को व्यापार कहते हैं. यानी कि किसी चीज को की लेन देन, खरीद और बेचने की जो क्रिया है उसे हम व्यापार कहते हैं. व्यापार का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, यानी अर्न मनी, पैसे कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है. व्यापार का काम कस्बों तथा नगरों दोनों में होता है. यानी कि ये गांव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में सभी जगह होता है. और बहुत से ऐसे जगह हैं जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं, जहाँ से बिजनेसेस ऑल ओवर चलते हैं. उन्हें व्यापारिक केंद्र या ट्रेडिंग सेंटर्स के नाम से भी जानते हैं. इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, यानी कि ग्रामीण विपणन केंद्र. These centers provide trading services to the nearby settlements. These are most rudimentary centers where personal and professional services are not well developed. Such places act as collecting and distributing centers at the local levels. Most of these centers have mandis, wholesale markets, and also retail areas. Rural marketing centers make available goods and services to the rural folk living in its near vicinity. जो ग्रामीण विपणन केंद्र हैं, ये निकटवर्ती या सामने के ग्रामीण बस्तियों की ज़रूरतों को पूरी करती है. ये बहुत ही अल्पवर्धित प्रकार के केंद्र होते हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है. ये स्थानीय स्तर पर चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं और इसका वितरण के केंद्र के रूप में काम करते हैं. इनमें से ज़्यादातर केंद्र मंडियां या थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार के केंद्र होते हैं. ये सामने वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को सेवाएं देते हैं. आवर सेकेंड पॉइंट इज पीरियोडिक मार्केट्स, यानी कि आवधिक बाजार. इन सर्टन रूरल एरियाज वेयर देयर इज नो रेगुलर मार्केट, रूरल मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. दीज आर यूजुअली वीकली और बाई-वीकली मार्केट्स which cater to the needs of the surrounding rural people. These markets are held on specific days and move from the one place to another. Thus, the shopkeepers serve a much larger area and remain busy on all of the days. ये वैसे एरिया है जिन गांवों में या जिन ग्रामीण एरिया में, क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, जहाँ रोज बाजार नहीं लगती है. यहाँ पर साप्ताहिक बाजार या ऑल्टरनेट डे पर बाजार लगते हैं. मानो जैसे वो सोमवार को एक मार्केट लग गया, मंडे को, तो फिर एक मार्केट हो जाता है जो थर्सडे को लगता है. इस तरह गैप में लगता है, या फिर ओनली वीक में वन डे, मंडे, संडे, कोई भी एक दिन फिक्स होता है जिस दिन मार्केट लगती है.
जो आसपास के ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि अथवा दिन पर आयोजित किए जाते हैं और निश्चित समय अवधि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। यानी कि आज ये मार्केट इस किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा है तो कल यही मार्केट किसी दूसरे एरिया में लगेगा। इस प्रकार दुकानदार एक विस्तृत क्षेत्र की सेवा करते हैं और सभी दिन व्यस्त रहते हैं। यानी जो वहाँ के पीपल्स हैं वो लोग हर दिन अलग अलग जगह के मार्केट्स में जाते हैं और हर दिन बिजी रहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। दीज आर set up in urban areas and provide goods and services to the urban people. Goods provided are generally from the secondary activity, example manufactured good, while the services made available are those professionals such as teachers, lawyers, doctors, consultants, etc. शहरों के जो बाजार होते हैं या नगरों के जो बाजार होते हैं वो नगरों में स्थित होते हैं और नगर वासियों को सेवा देते हैं। यानी शहरों में रहने वाले शहरी लोगों को उसकी सेवा देते हैं। इनमें साधारण वस्तुओं के अलावा कुछ खास वस्तुओं की भी सेवा उपलब्ध होती है, जैसे श्रम का बाजार, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। यानी ये कुछ अनकम्प्लीट चीज़ें हैं और कुछ कंप्लीट चीज़ों की मार्केट है। साथ ही साथ इनमें शैक्षिक संस्थान, व्यावसायिक सेवा, जिसमें जैसे टीचर हो गए, लॉयर हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जानवरों के डॉक्टर हो गए, दांत के डॉक्टर हो गए, एक्सेट्रा। माने इस तरह के लोग भी वहाँ पर सेवाएं देते हैं। खास करके क्या होता है कि गांव में एक पर्टिकुलर डॉक्टर या पर्टिकुलर लॉयर है जो पूरे गांव की समस्याओं को सुविधा देता है, लेकिन शहरों में हर तरह की अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। इनके अलावा 2 पॉइंट हम और जानेंगे, जिसमें है फर्स्ट है हमारा रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज और सेकंड वन इज होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज, यानी कि फुटकर व्यापार सेवाएं और थोक व्यापार सेवाएं। जैसा हम होलसेल और रिटेल मार्केट के बारे में जानते हैं उसी को फुटकर सेवाएं और होलसेल सेवाएं कहते हैं। सो फर्स्ट इज रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। दिस इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस इन विच goods are sold directly to the consumers. It is generally done in fixed establishment and stores which are solely devoted to sale of goods. Some retail trading is done by stores of mobile stores, street peddling, handcrafts, trucks, door-to-door mail order, telephone, automatic vending machines and internet are example of non-store retail selling. फुटकर व्यापार सेवाएं जो है इस प्रकार के व्यापार में जो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है उसको वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है, यानी उसे डायरेक्ट दिया जाता है। डायरेक्ट ये उपभोक्ता या कंज्यूमर्स को मिल जाता है। ज़्यादातर फुटकर व्यापार केवल विक्रय के और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी वाले, रेहड़ी वाले, ट्रक में सामान या दरवाजे तक में जो लोग सामान बेचने आते हैं, डाक हो गया, दूरभाष हो गया, स्वचालित बिक्री यानी कि आजकल जो इंटरनेट से शॉपिंग भी हो जाती है, मशीनें तथा और भी टाइप की चीज़ें जो हमें लोकल तौर पे अवेलेबल हो जाती है, यानी कि उनके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, इसे हम फुटकर व्यापार सेवाएं कहते हैं। सेकंड वन इज होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज, यानी कि थोक व्यापार सेवाएं। इट इन्वॉल्व्स बल्क बिजनेस थ्रू अ नंबर ऑफ intermediary merchants and supply houses. It is not concerned with retail stores. Wholesale traders, including large stores and chain store, are capable of buying directly from the manufacturers. Wholesalers often extend credit to retail stores to such an extent that the retailer operates very largely on the wholesaler's capital. बिचौलिए, सौदागरों तथा पूर्तिकारों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए व्यापार को थोक व्यापार कहते हैं। ये फुटकर व्यापारों से संबंधित नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं। सामान को सीधे ही भंडारों से कुछ बड़े भंडार निर्मित जो होते हैं वो खरीदते हैं और इसे
बेचते हैं, ये लोकल तौर पे अवेलेबल नहीं होता है। थोक विक्रेता जो होते हैं खास करके फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य करते हैं। यानी जो छोटे बिजनेसमैन है या दुकानदार है वो क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें लोकल तौर पे अवेलेबल कराते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े दुकानदारों से या बड़े पूर्तिकारों से, सौदागरों से खरीदते हैं, जिन्हें हम थोक कहते हैं। वो बड़ी मतलब एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें खरीद कर के लाते हैं और फिर खुद फुटकर करके बेचते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यापार और वाणिज्य का पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा रूरल मार्केट, पेरियोडिक मार्केट, अर्बन मार्केट, रिटेल और wholesale markets. I hope you all have understood today's lesson. Students, we will meet in next video lecture. Till then, take care and stay safe. Thank you. Hello, my dear.